A very good morning, students. Next we are going to discuss Jensen's formula. The statement for this formula is, let f be an analytic function on the region containing the closed ball with center at 0 and radius r, and suppose that a1, a2, so on an are the zeros of f in the ball repeated according to their multiplicity. If the function is not 0 at z is equals to 0, then you are to prove that log of mod of f0 is equals to minus of summation of k varying from 1 to n log r by mod of ak plus 1 by 2 pi integral within the limit 0 to 2 pi log mod of f r e iota theta d theta. इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए वी विल डिफाइन द फंक्शन, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ जेड को हमने डिफाइन करा एज एफ ऑफ जेड प्रोडक्ट k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n आर स्क्वायर माइनस ए के का कॉन्जुगेट z डिवाइडेड बाय आर z माइनस ए के, और इसको नेम दे दिया एज इक्वेशन 1. अब स्टेटमेंट से हमें पता है कि फंक्शन f इज एनालिटिक. ऑल्सो हमें ये भी पता है कि ये वाला पार्ट भी क्या है, एनालिटिक. तो यहाँ से क्या पता चला कि कैपिटल एफ ऑफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक. तो यही मेंशन है, clearly f of z is analytic in an open set containing the closed ball and has no zero in this ball. कोई ज़ीरो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ मेंशन है कि एट z इज इक्वल्स टू ज़ीरो फंक्शन की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, और जब आप इस पार्ट में z इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तब भी ये वाला पार्ट क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो वही हो गया ना कि जब हमने z की वैल्यू ज़ीरो करी तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है, वही यहाँ मेंशन करा एंड हैज़ नो ज़ीरो इन द बॉल विथ सेंटर एट ज़ीरो एंड रेडियस r. नॉट टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स. मॉडुलस लिया तो हमारे पास यहाँ मॉड ऑफ z भी आ जाएगा. हमारे पास बॉल क्या है, विथ सेंटर एट 0 एंड रेडियस r मीन्स मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 r. ठीक है, दैट इज z इज इक्वल्स टू r iota थीटा. तो वही यहाँ मेंशन है दैट फॉर मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू r हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू r iota थीटा. टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स तो हमारे पास क्या आया, मॉड ऑफ f ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ स्मॉल f ऑफ z प्रोडक्ट ऑफ k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ r स्क्वायर माइनस ए के कॉन्जुगेट. मॉड z की जगह क्या प्लेस कर दिया हमने, r iota थीटा डिवाइडेड बाय r z मॉड z के प्लेस पर r iota थीटा माइनस ए के. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से r कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट मॉड ऑफ f ऑफ z प्रोडक्ट k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n मॉड लोगे r कॉमन लोगे तो r माइनस ए के का कॉन्जुगेट e iota थीटा डिवाइडेड बाय r कॉमन लोगे r e iota थीटा माइनस ऑफ ए के. तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज वी हैव मॉड ऑफ f ऑफ z प्रोडक्ट k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n मॉड r माइनस ए के का कॉन्जुगेट e iota थीटा डिवाइडेड बाय r e iota थीटा माइनस ए के. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म में से हमने e iota थीटा कॉमन लिया, दैट इज वी हैव मॉड ऑफ f ऑफ z प्रोडक्ट k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ r माइनस ए के कॉन्जुगेट e iota थीटा डिवाइडेड बाय e iota थीटा कॉमन ले तो r माइनस ए के e iota माइनस iota थीटा. इज इट राइट? अब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, r माइनस ए के e माइनस iota थीटा का कॉन्जुगेट, क्योंकि वो क्या आएगा, r माइनस ए के कॉन्जुगेट और e माइनस iota थीटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, e iota थीटा. तो दैट इज, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज z conjugate and this is z and we know that mod of z conjugate divided by z is 1. तो मतलब इस वाली टर्म की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. और साथ में हमारे पास mod of e iota थीटा भी था. mod of e iota थीटा क्या होता है, 1. तो वही अप्लाई करा हमने. तो दैट इज वी हैव mod of capital f of z is equals to mod of small f of z. That is, we can say that mod of f r e iota theta is equals to mod of small f r e iota theta. इसको हमने क्या नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2. But we know that if the function g is analytic in an open set containing the closed ball and g does not vanishes in the ball, then log of mod g is harmonic and it satisfies the mean value property, that is log of mod g0 is equals to 1 by 2 pi integral within the limit 0 to 2 pi log mod of g r e iota theta d theta. यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टीज दैट द फंक्शन g इज एनालिटिक इन द ओपन सेट कंटेनिंग क्लोज बॉल सेटिस्फाई हो रही है बाय कैपिटल f ऑफ z. ठीक है, और हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि g डज नॉट वैनिशेज इन द बॉल, और यही कंडीशन हमारे यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही है कि इट डज नॉट वैनिशेज इन द
बोथ। तो मतलब दोनों कंडीशंस हमारे यहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये वाला रिजल्ट किस पे अप्लाई कर सकते हैं, टू द फंक्शन कैपिटल एफ। देयरफॉर वी हैव दैट log mod of f0 is equals to 1 by 2 pi integral within the limit 0 to 2 pi log mod of f r e iota theta d theta। ठीक है, बट वी नो दैट mod of f r e iota theta is equals to mod of f r e iota theta, that is small f r e iota theta। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज log of mod of capital F at 0 is equals to 1 by 2 pi integral within the limit 0 to 2 pi log mod of f r e iota theta d theta। Now also by equation 1 we have capital of f of z is equals to small f of z product k varying from 1 to n r square minus a k conjugate z divided by r bracket start z minus a k bracket close and bracket close। अब आपको z0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल f0 is equals to small f0 is product with k varying from 1 to n r square divided by माइनस आर ए के। तो यही हमने अप्लाई करा हुआ, दैट फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी हैव mod of f of 0 is equals to mod of f0 product k varying from 1 to n mod of r square divided by minus r a के mod close। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हुआ और हमें पता है माइनस ऑफ ए के का कॉन्जुगेट मोड क्या होगा, ए के। तो वो यहाँ अप्लाई करा, ठीक है। नॉट टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि इक्वेशन 3 का यूज़ करना है तो इसमें लॉग है, तो हमने क्या करा, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो वहाँ यहाँ पर क्या आया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लॉग f0 प्लस लॉग प्रोडक्ट ऑफ k वेरिंग फ्रॉम 1 to n r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए के। ठीक है, अब प्रोडक्ट जब लॉग से बाहर आएगा तो हमारे पास क्या आता है, समेशन। दैट इज वी हैव लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 कैपिटल एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ f0 प्लस समेशन ऑफ k वेरिंग फ्रॉम 1 to n लॉग r बाय मॉड ऑफ a के। इसको हमने क्या नेम दे दिया, इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमारे पास क्या आया कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। दैट इज वी हैव लॉग मॉड ऑफ f0 प्लस समेशन ऑफ k वेरिंग फ्रॉम 1 to n log r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a k इज इक्वल्स टू 1 by 2 pi इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2 by log मॉड ऑफ f r e iota थीटा d थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ मॉड f0 की ये वैल्यू क्या होगा, ये टर्म हमारे पास राइट हैंड साइड में गई, तो इधर पॉजिटिव थी तो उधर जाके नेगेटिव हुई, तो हमारे पास आया दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n log r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a के प्लस ये टर्म एज इट इज दैट इज 1 by 2 pi इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2 pi log मॉड ऑफ f r e iota थीटा d थीटा। विद दिस द proof of Jensen's formula is completed. Next comes the deduction that if gz also satisfies the same hypothesis of Jensen's formula with zeros in bold with center at 0 and radius r at w1 w2 so on wn and h of z is equals to fz divided by g of z, then you are to prove that log mod of h0 is equals to summation j varying from 1 to n log r divided by mod of wj minus summation of I varying from 1 to n log r divided by mod of ai plus 1 by 2 pi integral within the limit 0 to 2 pi log mod of h r e iota theta d theta। अब हमें बोला है कि जी जेड भी यही सेम हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है, लॉग तो कर ही रहा है, तो लॉग बाय जेनसेंस फार्मूला लॉग के लिए तो ये कंडीशंस है ही हमारे पास। अब हमें बोला गया है जी जेड भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जस्ट रिप्लेसिंग एफ बाय जी इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ g0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ समेशन j वेरिंग फ्रॉम 1 to m log of r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ wj। हमने f of 0 में जीरोस क्या कंसिडर करी थी, a1 a2 सो ऑन an। यहाँ पर जीरोस क्या कंसिडर हुई है, w1 w2 सो ऑन wm। तो हमने समेशन क्या कर दिया, j वेरिंग फ्रॉम 1 to n प्लस 1 by 2 pi इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2 pi log मॉड ऑफ g r e iota थीटा d थीटा। हमें रिजल्ट किसके लिए प्रूफ करना है, h of z इज इक्वल्स टू f of z डिवाइडेड बाय g of z। यहाँ दोनों टर्म्स लॉग में है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b क्या होता है, लॉग ऑफ a बाय b। तो यहाँ पर जस्ट सब्ट्रैक्टिंग करी दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस वी हैव दिस, और उसके बाद जस्ट रीअरेंज करा है एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना कर लोगे खुद। नेक्स्ट कम्स पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला।
इसका प्रूफ हमने फर्स्ट सेमेस्टर में करा था. द स्टेटमेंट फॉर दिस इज if f of z is analytic within and on the circle C defined by mod of z is equals to capital R and if a is any point within C then f of a की वैल्यू क्या होगी 1/2 pi इंटीग्रल within the circle C capital R square minus a conjugate f of z divided by z minus a R square minus z a conjugate dz and hence f r e iota theta is equals to 1/2 pi integral within the limit 0 to 2 pi capital R square minus small r square f r e iota phi divided by r square minus 2r capital R cos theta minus of phi plus of r square d of phi where a is equals to r e iota theta is any point inside the circle mod of z is equals to capital R. इस फॉर्मूले के यूज़ से हम क्या प्रूफ करेंगे अपना पॉइसन-जेनसेंस फॉर्मूला. इस थ्योरम का प्रूफ आप अपने सेमेस्टर फर्स्ट वाली नोट्स में से देखेंगे. ठीक है, हमने वहाँ पर डिस्कस भी कर रखा है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स पॉइसन-जेनसेंस फॉर्मूला. इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द क्लोज्ड डिस्क mod of z less than equals to r and assume that f of z is not equals to 0 on mod of z is equals to r means the function is not 0 on the boundary. If z1, z2 so on zn are the zeros of f of z in the open disk mod of z less than of r each repeated according to their multiplicity means जो हमारे पास z1, z2, zn है ये क्या है zeros हैं, they are repeated according to their multiplicity and z इज इक्वल्स टू आर ई आइटा थीटा जहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू पॉजिटिव है एंड इट इज़ लेस देन ऑफ कैपिटल R एंड f ऑफ z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन यू आर टू प्रूव दैट log mod of f of z इज इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 to n log ब्रैकेट स्टार्ट mod of r स्क्वायर माइनस z z i का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय r z minus z I mod close then bracket close plus 1/2 pi integral within the limit 0 to 2 pi capital R square minus small r square log mod of f r e iota phi divided by capital R square plus r square minus 2 capital R small r cos theta minus of phi. इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे बाय डिफाइनिंग द फंक्शन जैसे हमने जेनसेंस फॉर्मूले में फंक्शन को डिफाइन करा था. ठीक है, और इसमें हम यूज़ करेंगे पॉइसन इंटीग्रल फॉर्मूला. विद दीज टू हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे. तो सेम एज इट इज़ इसमें भी हम फंक्शन कंसिडर करेंगे. कंसिडर द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ जेड प्रोडक्ट आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ आर स्क्वायर माइनस जेड जेड आई का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय आर जेड माइनस जेड आई और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया 1 दे दिया. अब हमें मेंशन है कि फंक्शन क्या है एनालिटिक है इन द क्लोज्ड डिस्क स्मॉल एफ ऑफ जेड. ये एनालिटिक है ये भी एनालिटिक है इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ जेड भी क्या होगा एनालिटिक होगा. ऑल्सो हमें मेंशन है कि स्मॉल एफ ऑफ जेड इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन द बॉल मॉड ऑफ जेड इज़ इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ आर. तो मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी और जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 0 नहीं होगी. ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ जेड इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इन द बॉल विथ सेंटर एट 0 एंड रेडियस कैपिटल आर एंड फॉर मॉड जेड इज़ इक्वल्स टू कैपिटल आर हमारे पास क्या आ गया जेड इज़ इक्वल्स टू आर ई आइटा फाई कैपिटल आर ई आइटा फाई. यहाँ फाई के यूज़ करा है क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में हमारे पास जेड इज़ इक्वल्स टू स्मॉल आर था तो जेड इज़ इक्वल्स टू आर ई आइटा थीटा था. थीटा यूज़ कर लिया है तो इसमें हमने क्या कर दिया फाई यूज़ कर दिया. ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसे जेनसेंस फॉर्मूले में हमने क्या करा था मॉड लिया था. वी विल सेम हम मॉड लेंगे टेकिंग मॉड ऑन बोथ द साइड्स मॉड ऑफ एफ कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ स्मॉल एफ ऑफ जेड प्रोडक्ट ऑफ आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n mod of r square minus r e iota phi z i का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय r r e iota phi माइनस z i. ठीक है, जस्ट सॉल्व करोगे जैसे हमने पहले करा था इसमें से r कॉमन लोगे. ठीक है, फिर इसमें से हम क्या करेंगे e आइटा फाई डिनोमिनेटर वाली टर्म में से कॉमन लेंगे e आइटा फाई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा z i का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z. तो ये उसका मोड क्या हो जाएगा 1 और मॉड ऑफ e आइटा फाई क्या होता है 1. तो दैट इज़ वी हैव मॉड ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ जेड जैसे हमने जेनसेन फॉर्मूले में करा था. ठीक है, दैट इज़ वी हैव मॉड ऑफ कैपिटल आर ई आइटा फाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ स्मॉल एफ आर ई आइटा फाई. ऑल्सो हमें मेंशन है कि कैपिटल एफ ऑफ जेड क्या है एनालिटिक है. ये एनालिटिक है तो इसका मतलब लॉग मॉड ऑफ एफ कैपिटल एफ ऑफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक. तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं पॉइसन फार्मूला क्योंकि बाय पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला हमारे पास क्या आता है
कि इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सर्कल सी डिफाइंड बाय मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू कैपिटल आर एंड इफ ए इज़ एनी पॉइंट विद इन सी, तो हमारे पास एफ ऑफ ए कैन बी रिटन एज 1/2 इंटीग्रल ओवर द सर्कल सी आर स्क्वायर माइनस ए इंटू ए कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए आर स्क्वायर माइनस जेड ए कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ जेड डी ऑफ जेड। यहाँ पर ये सारी कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? इट इज़ सेटिस्फाइड बाय लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसमें पॉइसन इंटीग्रल फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला वी हैव लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2 ब्रैकेट स्टार्ट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर मल्टीप्लाइड विद कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस फाई मल्टीप्लाइड विद लॉग मॉड ऑफ एफ आर ई आइटा फाई डी फाई। ठीक है। ऑल्सो जहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन करा था दैट इज़ कैपिटल एफ ऑफ जेड, वो क्या था? दैट कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ जेड प्रोडक्ट आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ आर स्क्वायर माइनस जेड जेड आई का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय आर जेड माइनस जेड आई मॉड क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इस इक्वेशन में हमने क्या लिया? मॉड ऑन बोथ द साइड्स, तो वी हैव दिस टर्म। ठीक है। लॉग अप्लाई करा अब हमने दैट इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास क्या आया? लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लॉग ए बी। लॉग ए बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। दैट इज वी हैव लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस लॉग प्रोडक्ट आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ आर स्क्वायर माइनस जेड जेड आई का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय आर जेड माइनस जेड आई ब्रैकेट क्लोज। प्रोडक्ट जब लॉग से बाहर आएगा तो वो समेशन फॉर्म में बन जाएगा। तो सेम एज इट इज़ जैसे जेनसन फार्मूले में करा था दैट बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमें पता चला कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों में सेम है, तो इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। दैट इज़ वी हैव लॉग मॉड ऑफ स्मॉल एफ ऑफ जेड प्लस समेशन ऑफ लॉग मॉड ऑफ आर स्क्वायर माइनस जेड जेड आई का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय आर जेड माइनस जेड आई is equals to 1/2 integral within the limit 0 to 2 r square minus small r square log mod of f r e iota phi divided by r square plus r square small r square minus 2 small r r cos थीटा माइनस फाई डी फाई। जस्ट रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से आपके पास लॉग ऑफ स्मॉल एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था इन द पॉइसन जेनसन फार्मूला। विद दिस द प्रूफ ऑफ पॉइसन जेनसन फार्मूला इज कम्प्लीटेड। सेम एज इट इज़ इसमें भी हमारे पास रिडक्शन है जहाँ पर हम एच ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड बाई जी ऑफ जेड करेंगे और मेंशन है कि जी ऑफ जेड ऑल्सो सेटिस्फाई द सेम हाइपोथेसिस ऑफ पॉइसन जेनसन फार्मूला। तो एफ ऑफ जेड के लिए तो ये ट्रू है ही है। तो अब हम क्या करेंगे? जस्ट रिप्लेस करेंगे एफ को जी से और जीरोज जो यहाँ पर हमारे पास Z1 Z2 सो ऑन Zn थी, तो यहाँ पर क्या है? W1 W2 सो ऑन WM है। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट रिप्लेसिंग f बाय जी, ठीक है, Zi बाय WJ जहाँ पर j की वैल्यू 1 से m है। ठीक है। रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। हमें प्रूफ किसके लिए करनी है? एच ऑफ जेड के लिए, वेयर एच ऑफ जेड क्या होता है? एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जी ऑफ जेड। तो जस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। द डिडक्शन फॉर दिस फार्मूला इज़ योर होमवर्क, डू ट्राई एट होम। अगर कोई भी डाउट होता है तो डू आस्क मी इन योर डाउट क्लास। ठीक है स्टूडेंट, ओनली दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।